नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से, जिसमें हम आज पढ़ेंगे भक्ति काल में सगुण धारा के अंतर्गत आने वाले कुछ फुटकल रचनाओं को, जिनको शुक्ल जी ने भक्ति धारा में सगुण धारा के अंतर्गत फुटकल रचनाओं में रखा है। आज हम समस्त कवियों को एक ही वीडियो में पढ़कर पूरा समाप्त कर लेंगे। इसके आगे बहुत सारी वीडियोज़ में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है आदिकाल भक्ति काल से संबंधित, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने सबका लिंक दे रखा है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सबको जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी आपकी यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो एक बार कम से कम ज़रूर पढ़ लीजिएगा सभी वीडियोस को। तो चलिए अब हम आज शुरू करेंगे भक्ति काल की फुटकल रचनाओं को। आज हम फुटकल रचनाओं में सबसे पहले ये देखेंगे कि शुक्ल जी ने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत जो कुछ बातें रखी हैं भक्ति काल में, तो वो क्या कही हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि खेद है कि नाटकों की रचना की ओर भक्ति काल में ध्यान नहीं दिया गया था। हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक, आपको पता ही हनुमान नाटक किसकी रचना है? हृदय राम की। ये पूछी जाती रचना है, तो ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं शुक्ल जी की हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। तो हनुमान नाटक जो रचना है हृदय राम की, इसको नाटक शुक्ल जी नहीं मानते। इसी प्रकार से सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी, जो कि संवत 1620 के आसपास हुए थे, कि देव नामक एक शिष्य का रचा हुआ, व्यास जी के शिष्य थे देव, और उनका रचा हुआ जो एक था, उनकी रचना जो है देव माया प्रपंच नाटक, इसको भी नाटक नहीं बल्कि ज्ञान वार्ता ही शुक्ल जी कहते हैं। तो देव की देव माया प्रपंच नाटक, हृदय राम की हनुमान नाटक, दोनों को शुक्ल जी मानते हैं कि ये क्या है? नाटक नहीं है। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में, आप जानते हैं कि जो भक्ति काल का समय काल रहा है वो अकबर के समय का रहा है। तो अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली हुई आती परंपरा को प्रोत्साहन मिला था, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत भी उमड़ पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे भक्त कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की थी अकबर के समय में ही। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल, जो उनका राज का समय था, वो क्या हो गया? झगमगा उठा था, और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान भी हुआ था। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग, रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। और इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। और इनका समय काल जो था वो क्या था? अकबर के समय का ये भक्ति काल का समय काल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और साहित्यिक गौरव से भरा हुआ है। तो ये तो फुटकल रचनाओं के अंतर्गत भक्ति काल में शुक्ल जी ने बताया कि क्यों भक्ति काल को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, और इसमें किसका समय काल था? तो अकबर का समय काल था। अब चलिए हम रचनाकारों को देखेंगे, जिन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है आपको जाननी, तो उनको हम जल्दी जल्दी आज एक वीडियो में देखते चलेंगे। पहले जो हम देखेंगे कृपाराम। कृपाराम का नाम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनकी एक रचना है जिसका नाम है हित तरंगिणी, और यही रचना बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो इनका जो सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखिए मैं बहुत सारे कवियों को पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, केवल मैं उसको उद्धृत करूँगी। तो हम आज थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाएँ बहुत नज़दीक हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना है चीज़ों को। तो कृपाराम के बारे में हम देखेंगे। इन्होंने संवत 1598 में रस की रीति के आधार पर हित तरंगिणी की रचना की, और यह ग्रंथ किसमें है? दोहे में है। ठीक है, तो इनमें इतना आपको जानना जरूरी है। हित तरंगिणी कृपाराम की, जो कि रस की रीति पर बनी है और दोहे में है। हमारे दूसरे कवि हैं नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास की बात करें तो सुदामा चरित्र इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो घर की दरिद्रता का, सुदामा चूंकि दरिद्र थे, है ना, तो इसी सुदामा के नाम पे इन्होंने सुदामा चरित्र नाम से एक ग्रंथ लिखा नरोत्तम दास जी ने, जिसमें घर की दरिद्रता का सुंदर वर्णन किया गया है। और सुदामा चरित्र में कुछ एक सवैया है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम देखेंगे कि कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा पर ये सवैया नरोत्तम दास जी ने लिखा था। तो नरोत्तम दास जी लिखते हैं, अंत की देखिए ये दोनों पंक्तियां ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए,
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि सवैया में है, और सवैया को समझाते समय ये उदाहरण भी दिया जाता है जो कि नरोत्तम दास जी की पंक्तियां हैं कि देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, नरोत्तम दास जी की। अगले जो कवि है आलम, कहते हैं ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे। कौन? आलम। सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 से 40 मान सकते हैं संवत। तो इसमें आलम ने माधवानल काम कंदला नाम की प्रेम कहानी दोहे चौपाई में लिखी थी। किसने? आलम में लिखी थी। माधवानल काम कंदला पूछी जाती है रचना, दोहे चौपाई में लिखी गई ही ये क्या है? प्रेम कहानी है। 5-5 चौपाइयों या अर्धालियों पर एक दोहा या सोरठा इसमें है। किसमें? आलम की रचना माधवानल काम कंदला में। अगले है गंग कवि। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इनको बहुत मानते थे। गंग कवि को कहते हैं कि ऐसा माना जाता है इनके बारे में कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे। इनके बारे में प्रश्न बहुत बार पूछे गए नेट की परीक्षा में कि किस कवि के बारे में कहा जाता है कि इनको हाथी से कुचलवा दिया गया था। तो गंग कवि के बारे में ऐसा प्रचलित है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से कुचलवा दिए गए थे गंग कवि। शुक्ल जी लिखते भी है कि कई प्रमाणों से घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत ही निर्भीक होकर बात करते थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने भी इनके बारे में लिखा है। दास यानी तुलसीदास जी ने इनके बारे में क्या लिखा है? तुलसी गंग दुवो भय सु कविन के सरदार। और ये पंक्ति बहुत बार पूछी भी गई है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो स्वयं तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं जो लिखते हैं कि तुलसी गंग दुवो भय सु कविन के सरदार। तो इस प्रकार गंग कवि थे। अगले कवि हम चलेंगे। हमारे अगले कवि है मुबारक। इनकी जो 2 रचनाएं हैं अलग शतक और तिलक शतक, यही दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में भी पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मुबारक कवि की रचना है अलग शतक और तिलक शतक। अगले कवि है बनारसी दास। ये जौनपुर के रहने वाले थे। ठीक है, और कहते हैं कि ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। तो इनका जन्म माना जाता है संवत 1643 में। इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया। अर्ध कथानक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बनारसी दास जी की, और बहुत अच्छे से इसको देखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछी गई ये रचना। ठीक है, ये जौनपुर के रहने वाले थे बनारसी दास और एक जैन जौहरी थे। ठीक है, तो ये बनारसी दास ने लिखा है अर्ध कथानक, जो कि अपना ही जीवन वृत्त इन्होंने लिखा है। कब? संवत 1698 में इनका जो रचना का समय काल है ये भी पूछा जाता है। तो संवत 1698 तक में अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नाम से ग्रंथ में लिखा है। किसने? बनारसी दास। ठीक है, तो अर्ध कथानक जो रचना है किसकी है? बनारसी दास जैन की या बनारसी दास जो भी आए, तो आप ध्यान रखिएगा। हमारे अगले कवि हैं सेनापति। ये अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जन्मकाल जो इनका संवत 1646 के आसपास माना गया है। कब माना गया? संवत 1646 सेनापति का जन्मकाल। ठीक है, और बात की जाए तो ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया था। विशेषतः सेनापति ऋतु वर्णन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? तो सेनापति प्रसिद्ध थे ऋतु वर्णन के लिए। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी देखिए 2 रचनाएं हमें देखने को मिलती है। एक तो कवित्त रत्नाकर और दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, कवित्त रत्नाकर का जो रचना समय है संवत 706 है कवित्त रत्नाकर का। वही काव्य कल्पद्रुम इनकी दूसरी रचना है। तो ये 2 रचनाएं मिलती हैं सेनापति की। ठीक है, याद रखिएगा, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। हमारे अगले कवि है पूहकर। ठीक है, तो ये परतापुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे। ठीक है, और बात की जाए तो ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ठीक है, पूहकर कवि कब वर्तमान थे? जहांगीर के समय में वर्तमान थे। और कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। ठीक है, वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ की रचना संवत 1673 में की। ठीक है, तो एक रचना जो मिलती है इनकी वो है रस रतन, जिसकी रचना जहांगीर ने जब इन्हें आगरे में कैद कर लिया था उसी समय कारागार में रहकर ही पूहकर कवि ने रस रत्न रामक रचना की ग्रंथ की रचना की, जो कि संवत 1673 में लिखा। कहते हैं जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें क्या किया? कारागार से मुक्त कर दिया। ठीक है,
इस ग्रंथ की कह सकते हैं वस्तु विषय की बात करें, नायक नायिका की बात करें तो इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें नायक नायिका कौन है? रंभावती और सूरसेन। तो ध्यान रखिएगा, नाम भी कभी कभी पूछा जाता है परीक्षाओं में। रंभावती और सूरसेन जो है रस रतन के नायक नायिका है, पात्र है, और प्रेम कथा है ये कई छंदों में, जिसका मुख्य छंद क्या है? दोहा और चौपाई। ठीक है, यह प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। तो बात की जाए तो ये किस पे लिखी गई है? प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई यह रचना है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उसी परिपाटी में बिल्कुल भारतीय नहीं थी। पर उनकी जो परिपाटी थी जायसी की, ठीक है, आदि सूफी शाखा की परिपाटी जो थी वो भारतीय नहीं थी। लेकिन इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। मतलब भारतीय परिपाटी के आधार पर रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण रचना है रस रतन, जो कि पुहकर कवि की रचना है। रंभावती और सूरसेन इसमें पात्र है। एक प्रेम कथा है जो कि मुख्य इसमें छंद है दोहा चौपाई, जो कि प्रबंध काव्य में लिखा गया है। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है पुहकर कवि के बारे में। और इस प्रकार अंत में शुक्ल जी लिखते हैं कि बहुत सारी रचनाएं भक्ति काल में कुछ ऐतिहासिक पौराणिक आधार को लेकर के लिखी गई। ठीक है, कुछ कल्पित आधार को, कुछ आत्मकथा, ये सभी प्रकार की रचनाएं इसमें लिखी गई थी। बात की जाए तो कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही रचनाओं में ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था। मतलब केवल पात्रों के जो नाम होते थे वो ऐतिहासिक होते थे या फिर पौराणिक होते थे। बाकी का जितना भी वृत्तांत होता था वो सब कुछ क्या होता था? कल्पित होता था। जैसे कि ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा। ठीक है, तो सत्यवती कथा में जो पात्रों के नाम है वो ऐतिहासिक पौराणिक है, पर जो कथा है वो पूरी तरीके से क्या है? कल्पना के द्वारा रची गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है ईश्वर दास की सत्यवती कथा। यहाँ पे कुछ और भी, जैसे कि बनारसी दास की अर्ध कथानक है, जो कि उनका कह सकते हैं कि अपना आत्म परिचय इन्होंने दिया है पूरा तरीके से, अर्ध कथानक। ठीक है, तो इनकी खुद की जीवनी है अर्ध कथानक, आत्मकथा है अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की। आगे नीचे मुख्य आख्यान काव्यों का उल्लेख भी शुक्ल जी ने किया है, जिनको हम देखेंगे। जैसे ऐतिहासिक पौराणिक कथा की बात की जाए तो रामचरितमानस तुलसीदास जी का, ठीक है, रुक्मणी मंगल नरहरि का, वहीं एक रुक्मणी मंगल नंददास जी का भी है, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी का, रामचंद्रिका केशव दास जी का, वीर सिंह देवचरित्र केशव जी का। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पौराणिक रचनाएं हैं। वहीं कल्पित रचनाओं की बात करें तो ढोला मारूरा दूहा, जो कि प्राचीन रचना है और कवि कल्लोल की यह रचना है, कल्पित है प्राचीन रूप में। ठीक है, ढोला मारूरा दूहा। वहीं बात की जाए तो सत्यवती कथा ईश्वर दास जी की है, जो कि कल्पित है, पर इनके जो पात्रों के नाम है वो पौराणिक ऐतिहासिक है। वही माधवानल कामकंदला, ये भी कल्पित रचना है, जो कि आलम की है। रस रतन पुहकर कवि की रचना, यह भी कल्पित है। ठीक है, वही आत्मकथा की बात की जाए तो अर्ध कथानक आत्मकथा, जो कि बनारसी दास जैन की रचना है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि भक्ति काल में रची गई थी। आगे हम देखेंगे तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऊपर दी गई जो सूची है उसमें ढोला मारूरा दूहा, ठीक है, ये जो रचना है, और बेली कृष्ण रुक्मणी री, ये इतनी तो महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषतः ढोला मारूरा दूहा ही पूछी जाती है रचनाओं में। तो ढोला मारूरा दूहा क्या राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम कथा है जो राजपूताने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राजपूताने में बहुत प्रसिद्ध ये एक प्रेम कथा है ढोला मारूरा दोहा, जो कि कवि कल्लोल की रचना है। ये कल्पित रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारी फुटकल रचनाओं के अंतर्गत शुक्ल जी ने कवियों को रखा है, उनकी रचनाओं को रखा है। आज पूरा भक्ति काल का हमारा पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से एक बार पढ़िएगा ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको कर सके। मिलती हूँ अगली कक्षा में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए अब अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।